नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उमेश शर्मा के ऊपर। मेरे लाडलो आज आपकी राजस्थान जी के टॉप 20 क्वेश्चंस की 5वीं क्लास है। अब तक की 4 क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हुए हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो वो ऑलरेडी आपको एक प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। अब लाडलो, आप लोगों का जो प्यार और सपोर्ट मिल रहा है ना, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आज की क्लास के अंदर मैं फिर से आपके टॉप 20 क्वेश्चन लेकर के आऊँ, जो ज्योग्राफी और कुछ स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये 20 क्वेश्चन 20 मिनट के अंदर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अंदर स्पेशल क्या होता है, प्रीवियस ईयर और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलते हैं, जो कि आगामी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस सभी एग्जाम के लिए आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। इसी के साथ में जो क्वेश्चंस है इनका लेवल कैसा होने वाला है, ये आपको क्लास एंड तक देखेंगे तभी समझ में आएगा। और इसी के साथ में सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर अवेलेबल भी हो जाएगी। ये तो सिर्फ एक मात्र आपका छोटा सा अंश मात्र है। इनके सभी 1000 क्वेश्चंस का जो है ना, जो कलेक्शन है ना, चाहे आप हाईकोर्ट, एलडीसी, ग्राम विकास अधिकारी या फिर किसी भी अपकमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करें ना, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जिसके अंदर आपके लिए, अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं, इतिहास, कला, संस्कृति, राज व्यवस्था और स्पेशली भूगोल है। ठीक है, इनकी 4 क्लास के अंदर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी भूगोल को दी गई है। सब कुछ आपको 1000 क्वेश्चन है, ये सब कुछ सिर्फ ओनली आपको 49 रुपीज के अंदर अवेलेबल है। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको लेकर के हम बात करने वाले हैं, एक एक चीज को समझते हुए जाएगा, हर चीज को क्लियर करते हुए जाएगा। अगर आपने अभी तक अच्छे से तैयारी की है ना, तो इससे आप एक तरीके से टेस्ट की तरह लेके चलिए कि आप इसमें से कितने क्वेश्चंस को सही करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि फॉसिल बालिका स्तूप होते हैं स्थायी वनस्पति युक्त, चूनायुक्त, ऑक्साइड और उपयुक्त सभी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। ये क्वेश्चन आपको 95% अधिकतर एग्जाम के, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे ना, तो वहां पे आपको रिपीटेड क्वेश्चन के अंदर मिल जाएगा। तो फॉसिल बालिका स्तूप होते हैं, इसका राइट आंसर होगा स्थायी वनस्पति युक्त, चूनायुक्त और ऑक्साइड, यानी कि उपयुक्त सभी जो क्वालिटी होती है वो फॉसिल बालू का स्तूप के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, बालू का स्तूप बनने की आवश्यक दशा क्या है? रुकावट का होना, हवा में गति, विस्तृत क्षेत्र और उपयुक्त सभी। ये भी क्वेश्चन आपने अच्छे से देखो कि बालू का स्तूप है वो बनने की आवश्यक दशा क्या होती है। इसमें हवा की गति का होना भी जरूरत है, रुकावट का होना भी जरूरत है और विस्तृत क्षेत्र का होना भी जरूरत है। इसके लिए उपयुक्त सभी कंडीशंस का ही होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चीटी खोरा के रूप में किसे जाना जाता है? गाइस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको आगामी एग्जाम के अंदर ये देखने को मिल सकता है। चीटी खोरा के रूप में किसे जाना जाता है? कोटू, लाम, खरगोश और सीलू। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए। चीटी खोरा क्या होता है, पहले तो कमेंट करके बताइएगा। आप नॉर्मली राजस्थान से ही हैं तो इतना तो आप जानते होंगे। चीटी खोरा के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सीलू को है वो चीटी खोरा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वन्य जीव अभ्यारण्य में सीवेट पाई जाती है? ध्यान दीजिएगा, घाना, जैसलमेर, सरिस्का और सीता माता। किस वन्य जीव अभ्यारण्य में सीवेट पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? इसका जल्दी से जवाब दे दीजिए। तो सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर है वो सीवेट पाई जाती है। क्वेश्चन आपको अच्छे से ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, धूसर सिरोजन किस्म की मृदा किस जिले के अंदर पाई जाती है? पाली व नागौर, मुजफ्फरपुर व प्रतापगढ़ में, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के अंदर, इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, धूसर सिरोजन किस्म की मृदा है वो किस जिले के अंदर पाई जाती है? ये पाली व नागौर एरिया के अंदर पाई जाती है। अगर यहाँ पे ऑप्शन आता तो यहाँ पे जयपुर, पाली, नागौर ऐसे इन इलाकों के अंदर ये पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बलुई व दोमट मिट्टी पर ही की जाने वाली पीपरमेंट की खेती, जिसे शिवाला खेती भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, शिवाला खेती भी कहते हैं, उत्पादित होने का एकमात्र स्थान कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको घुमा फिरा करके पूछा जाता है। शिवाला खेती है वो कौन सी मिट्टी पर की जाती है? तो यहाँ पे क्लियर है कि बलुई और दोमट मिट्टी पर ही की जाने वाली, तो शिवाला खेती ओनली जो है बलुई और दोमट मिट्टी पर ही की जाती है। ये कहाँ पर सबसे ज्यादा की जाती है? तो खंडार, सवाई माधोपुर, सांगानेर, जयपुर, हरसीकर और संगरिया, हनुमानगढ़। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रखना, कैसे भी घुमा फिरा करके आपसे पूछा जाता है। तो ये एकमात्र स्थान कौन सा है जहां पर शिवाला खेती की जाती है? तो खंडार, सवाई माधोपुर के अंदर ये सबसे ज्यादा ये खेती की जाती है। इस चीज का स्पेशली ध्यान रखिएगा। इन सभी के जो क्वेश्चन है ये सब कुछ आपको 49 रुपीज में 1000 क्वेश्चन सब कुछ आपको कहाँ पर अवेलेबल है? उमेश शर्मा एकेडमी का जो ऐप का लिंक दिया हुआ ना, यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो। ठीक है, इनकी पूरी की पूरी हेल्प आपको मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। ढेकली, क्वेश्चन नंबर 7 है, ढेकली या लीवर प्रणाली से पानी निकालकर उसे गड्ढे के चारों ओर छोटी छोटी बनी क्यारियों में डालकर वाष्पीकरण की प्रक्रिया से बने नमक को क्या कहते हैं? ऐसे नहीं तो आपने खेतों के अंदर जो पाणत समझते हो, मारवाड़ी में जो कहते हैं पाणत, मतलब खेतों के अंदर जो सिंचाई की जाती है ना पहले के टाइम पे, जैसे अब तो पाइपलाइन से होती है, तो एक अलग तरीके से आप क्यारियां बनाते हैं, तो ये थोड़ा सा उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अलग है, यहाँ पे खेत की सिंचाई नहीं करनी, यहाँ पे नमक का है। तो पेन साल्ट, सॉल्ट ऑफ सी,
स्वीट सॉल्ट और इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, ढेकली या लीवर प्रणाली से निकालकर उसे गड्ढे के चारों ओर छोटी बनी बनी कैरियर में डालकर। अब इस क्वेश्चन को घुमा फिरा कर कैसे पूछा जाता है कि छोटी छोटी बनी कैरियर में डालकर वाष्पीकरण करने की क्रिया है, ठीक है, वो कौन सी प्रणाली है, तो उसको ढेकली या लीवर प्रणाली कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी ध्यान दीजिएगा घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, उस नमक को क्या कहा जाता है, पेन साल्ट कहा जाता है। आपसे ये भी पूछा जाता है पेन साल्ट को किस तरीके से तैयार किया जाता है, तो ये भी ऑप्शन में आपको दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थल में पाया जाने वाला खनिज नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, लिग्नाइट, कोयला और क्रूड ऑयल। क्वेश्चन 8 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए कि मरुस्थल में पाया जाने वाला खनिज नहीं है, ठीक है, जिप्सम है, लिग्नाइट, कोयला है, क्रूड ऑयल है। ध्यान दीजिए खनिज है, लेकिन रॉक फॉस्फेट है वो यहाँ पर नहीं पाया जाता है, स्पेशली ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए, जल संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय तरुण भारत संघ के प्रमुख है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, जल संरक्षण के क्षेत्र में तरुण भारत संघ के जो प्रमुख हैं वो कौन है, राजेंद्र सिंह, बलवीर सिंह, KL शर्मा और अतुल त्यागी। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं, तो जल संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय तरुण भारत संघ के प्रमुख है राजेंद्र सिंह। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका जवाब होगा राजेंद्र सिंह। अभी वर्तमान में कौन है या राजेंद्र सिंह ये, इसका आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उसके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होगा, राजेंद्र सिंह। वर्तमान में कौन है वो आप मुझे जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जल भागीरथी फाउंडेशन ये राजस्थान के किस क्षेत्र के 200 से अधिक गांवों में अपना कार्य संपादित कर रहा है, पूर्वी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में और उत्तरी राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए कि जल भागीरथी फाउंडेशन है JBF राजस्थान किस क्षेत्र में 200 से अधिक गाँव में अपना कार्य संपादित कर रहा है, जिसका राजस्थान के जवाब होगा पश्चिमी राजस्थान के अंदर। ध्यान दीजिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए, राजस्थान में देश के कुल दुग्ध उत्पादन का अंश लगभग कितना है, 15%, 12%, 8% और 10%। ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 10%। राजस्थान देश में कुल दुग्ध उत्पादन का अंश लगभग कितना है, 10%। और इनका राजस्थान का जो है दुग्ध उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है, और पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर या तीसरे स्थान पर। अगर राजस्थान पहले स्थान पर नहीं है तो पहले स्थान पर कौन सा राज्य, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में पशु कल्याण पखवाड़ा हर वर्ष कब मनाया जाता है। गाइस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ये आपको करंट से स्टडी जीके से रिलेटेड घुमा फिरा करके कहीं पे पूछा जाता है। राजस्थान में पशु कल्याण पखवाड़ा हर वर्ष कब मनाया जाता है, 14 से 31 मई, 14 से 31 जनवरी, 14 से 31 मार्च और 14 से 31 जून। मतलब डेट तो यही 14 से 31। अब आपको मंथ का ध्यान रखना है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का है वो राइट आंसर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, राजस्थान में पशु कल्याण पखवाड़ा हर वर्ष 14 से 31 जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, और सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन है वो आपको उमेश शर्मा अकेडमी के ऊपर अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर आ जाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा आपको। राजस्थान में जलचरों की बस्ती किस अभ्यारण्य को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, राजस्थान में जलचरों की बस्ती किस अभ्यारण्य को कहा जाता है। जयसमंद अभ्यारण्य, शेरगढ़ अभ्यारण्य, तालछापर अभ्यारण्य और बंद बारेठा अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए, राजस्थान में जलचरों की बस्ती किस अभ्यारण्य को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 इसका राइट आंसर है जयसमंद अभ्यारण्य को जलचरों की बस्ती कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 राजस्थान में परिंदों का घर किस अभ्यारण्य को कहा जाता है। लाडलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, राजस्थान में परिंदों का घर जयसमंद अभ्यारण्य, शेरगढ़ अभ्यारण्य, तालछापर और बंद बारेठा अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। राजस्थान में परिंदों का जो घर है वो किसे कहा जाता है, बंद बारेठा अभ्यारण्य को कहा जाता है। बंद बारेठा अभ्यारण्य है वो कहाँ पर स्थित है, ये आप मुझे कमेंट करके बताने वाले हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जय नारायण व्यास लिप्त नहर से लाभान्वित जिले कौन से हैं। ध्यान दीजिएगा, राजस्थान में जय नारायण व्यास लिप्त नहर से लाभान्वित जिले कौन से हैं। बीकानेर और नागौर, जोधपुर बीकानेर, जोधपुर जैसलमेर और हनुमानगढ़ चूरू। ये क्वेश्चन पहले भी मैं करवा चुका हूँ। इनका राइट आंसर क्या होगा, तो जय नारायण व्यास लिप्त नहर का संबंध कहाँ से, जोधपुर और जैसलमेर से। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर, राजस्थान में चौधरी कुंभाराम लिप्त नहर से लाभान्वित जिले हैं। चौधरी कुंभाराम लिप्त नहर से लाभान्वित जिले कौन से हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहले ऑप्शन देख लीजिए, बीकानेर, नागौर, जोधपुर बीकानेर, जोधपुर जैसलमेर और हनुमानगढ़ चूरू। तो चौधरी कुंभाराम लिप्त नहर है वो हनुमानगढ़ और चूरू से संबंधित है, स्पेशली ध्यान दीजिएगा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किस दिन को MSME दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। इस क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं कि MSME दिवस मनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई थी, तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के द्वारा ये घोषणा की गई थी। कब की गई थी, ध्यान दीजिएगा, 17 सितंबर, 20 सितंबर, 10 सितंबर और 25 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन के ऊपर ध्यान दीजिएगा। तो MSME को मनाने की घोषणा कब की गई थी, 17 सितंबर के द्वारा की गई थी। किस वर्ष में की गई थी, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपको नहीं पता है तो सर्च कीजिए, लेकिन इन चीजों को आप अच्छे से, इतना नहीं कि जितना पढ़ा हुआ उतना ही आप पढ़ करके छोड़ दिए, उससे एक्स्ट्रा भी आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 2017 से प्रारंभ की गई प्रादेशिक स्तर की महिला हेल्पलाइन डेस्क नंबर क्या है? अब इससे घुमा फिरा के दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महिला हेल्पलाइन डेस्क है वो कब प्रारंभ की गई थी, तो 15 अगस्त 2017 को प्रारंभ की गई थी। किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी, तो ये पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राज्य सरकार के द्वारा या बीजेपी सरकार के द्वारा लागू की गई थी। उस टाइम पे मुख्यमंत्री कौन थे? पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के बारे में आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अब बताइए कि ये हेल्पलाइन है उसका नंबर क्या था? 181, 108, 100 और यहाँ पे आपका 208। जवाब दीजिए जल्दी से कि 15 अगस्त 2017 प्रादेशिक स्तर के महिला हेल्पलाइन नंबर का जो है वो नंबर क्या है, तो इसका जवाब होगा 181। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आगामी एग्जाम में या फिर प्रीवियस एग्जाम में भी आपको अच्छे से देखने को मिल सकता है, तो इस आधार पर आप इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज को समझते हुए चलिएगा, कहीं पे भी कोई इश्यू हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। राजस्थान में सुपर स्पेशलिटी तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? कोटा के अंदर, सूरतगढ़ के अंदर, बीकानेर के अंदर और चंबल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा, तो इसका सुपर स्पेशलिटी तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ पर है? सूरतगढ़ के अंदर। ये तो स्पेशली आप अच्छे से जानते होंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, नहर पर बना देश का दूसरा तथा राजस्थान का पहला सोलर पावर प्लांट कहाँ है जिसका शुभारंभ 20 सितंबर 2017 को कहाँ पर किया गया? तो ऑप्शन आपके सामने है, मेनावाली, हनुमानगढ़, नगर भरतपुर और यहाँ पे पांचना, करौली और बाप, जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, लेकिन यहाँ पे इस ऑप्शन से जाने से पहले एक और घुमा करके क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले ध्यान दीजिएगा, 20 सितंबर 2017 को जो देश का दूसरा और राजस्थान के पहले पावर प्लांट का शुभारंभ कहाँ किया गया? मेनावली, हनुमानगढ़ के अंदर इसका शुभारंभ किया गया। अब आपको ये क्वेश्चन घुमा के कैसे पूछा जाता है कि देश के दूसरे और राजस्थान के पहले सोलर पावर प्लांट का जो शुभारंभ है वो कब किया गया? तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 20 सितंबर 2017 को ये कब किया गया था? ये बीजेपी सरकार के अंदर यानी कि वसुंधरा सरकार, ठीक है, वसुंधरा जी के द्वारा ये शुभारंभ किया गया था वसुंधरा सरकार के अंदर। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। प्रीवियस से जो आपकी गवर्नमेंट है उससे रिलेटेड भी योजनाएं हैं उनको भी आपको अच्छे से देख करके चलना, ऐसा नहीं कि करंट में जो योजनाएं हैं उनको ही आपको ध्यान रखना है। ये चीजें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ आपको ऐप के ऊपर अवेलेबल है। इंडिया स्टैटिक जीके भी अवेलेबल है, राजस्थान करंट अफेयर जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने लगा वो भी आपको जल्दी मिल जाएगा। उम्मीद है कि ये क्लास भी आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ, ऐसे प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ऐसे प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। अभी के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।